जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 44 खोलेंगे। उसमें है बंदर और टोपी वाला। ये एक पठन के लिए ही सिर्फ है। ये कहानी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हम कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहानी आपने भी शायद सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो अभी सुनना, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, बंदर है और एक आदमी है, ठीक है। तो ये टोपी वाला एक आदमी है। अब क्या होता है, टोपी वाला आदमी है, टोपी बेचने के लिए निकलता है। फिर रास्ते में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है एक पेड़ के पास। तो वो सोचता है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है शाम तक सारी टोपियाँ बेच लूँगा, अभी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो आराम करने के लिए रुकता है और उसको लगता है कि शाम को मैं सारी टोपियाँ बेच दूँगा। तो फिर वो वहाँ पे बैठता है और फिर सो जाता है। तो उतनी देर में क्या होता है, ऊपर बंदर देख सकते हो आप। तो यहाँ पे बंदर है, उस पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। अरे कितनी रंग बिरंगी टोपियाँ हैं। मतलब वो टोपियों को देखा, सब रंग बिरंगी थी। तो बंदर को अच्छी लगी कि कितनी अच्छी अच्छी टोपियाँ हैं उसके पास। फिर क्या होता है, जब वो टोपी है ना, वो बंदर सब लेके चले जाते, फिर पहन लेते और खेलते उसके साथ, ठीक है। तो उसी तरह से बाद में जब ये टोपी वाला बैठा है ना, सो रहा था, वो उठा तो उसने देखा कि उसकी टोपियाँ उसकी टोकरी में थी, उसकी बैग में थी नहीं। तो उसने क्या कहा, अरे मेरी टोपियाँ कहाँ गई। वो सोच में लग गया कि मेरी टोपियाँ मेरी बैग में थे, अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो कहाँ गई। फिर उसने आगे पीछे ऐसे देखा, ऊपर नीचे देखा, तो उसने बंदर के सर पे वो सभी टोपियाँ देखी। तो वो कहता है मेरी टोपियाँ वापस करो। अब बंदर के पास से टोपियाँ लेने की कोशिश करता है। तो बंदर तो पता है ऐसे देते नहीं हैं, तो वो देते नहीं हैं। और फिर दोनों में बहुत सारी बातचीत होती है कि दे दो। बंदर देते नहीं है, उसकी मस्करी करते, हंसते हैं इस तरह से। तो फिर उसको एक आइडिया सूझा। तो उसने क्या किया, तो सामने वाले पेज में आप 45 पेज में देख सकते हो, ये ऐसे टोपियाँ वापस नहीं करेंगे, मैं इसे फेंकता हूँ। मतलब जो टोपी है, वो टोपी वाले ने पहनी थी ना, वो टोपी उतारी और फेंकी। तो बंदर क्या करते पता है, सबकी नकल करते। हम कुछ भी करते हैं तो हमारी नकल करते हैं वो। तो उसने नकल करनी स्टार्ट की। तो जैसे जैसे वो टोपी वाला करता है, वैसे वैसे बंदर भी करते आए। और लास्ट में उसने क्या किया, अपनी टोपी उतार के फेंकी। तो बंदर ने भी क्या किया, सब अपनी टोपी उतार के फेंकी। तो इस तरह से उसको सभी टोपियाँ वापस मिल गई बंदर के पास से। इस तरह से हमें पता चलता है कि बंदर है वो नकलची होते हैं, मतलब वो नकल करते हैं। तो ये बोलता है कि सचमुच नकलची है, मतलब वो नकल करते हैं। मतलब हम जो कहते हैं ना, वैसा ही वापस करना। हम गुजराती में चारा पाड़ना कहते हैं ना उसको, उस तरह से। तो फिर बोलता है कि धन्यवाद मेरी टोपियाँ लौटाने के लिए। इस तरह से सभी टोपियाँ लेके वो वापस चला जाता है टोपियाँ बेचने के लिए। उस तरह से ये टोपी वाले को अपनी टोपियाँ मिल गई। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी का नाम है बंदर और टोपियाँ, ठीक है। ये अच्छी लगी ना? इस कहानी में से हमने सीखा कि बंदर है वो नकलची होते हैं और हमें बंदर के जैसा नकलची बनना नहीं चाहिए, मतलब दूसरे की नकल करनी चाहिए नहीं। और दूसरा क्या सीखा, तो यहाँ पे उसने, टोपी वाला है, उसने अपना दिमाग लगाया और फिर अपनी टोपियाँ उसके पास से वापस ले ली। तो हमें भी कभी ऐसे मुसीबत में फंसे तो हमें अपना दिमाग लगा के अपनी चीज़ें वापस लेनी चाहिए। इस तरह से ये कहानी में से हमें सीख मिली, ठीक है। तो आज का होमवर्क है हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी वर्णमाला है वो पूरी आपको अच्छी राइटिंग करके, ऊपर की लाइन को टच करके और सभी इक्वल जगह रख के लिखनी है, ठीक है। और पेंसिल से लिखना, अच्छी राइटिंग करके लिखना है। और इंडेक्स में आज की डेट लिखकर आपको लिखना है हिंदी वर्णमाला, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है।